Hello बच्चों, let's read the question. The question says, an ideal gas expands from V1 to V1 to V2. This may be achieved by either of three processes: isobaric, isothermal, and adiabatic. Let delta U be change in internal energy of a gas, and Q be the quantity of heat added to the system, and W is the work done by the gas. Identify which of the following statement is false for delta U. Delta U is least under adiabatic process. Delta U is greatest under adiabatic. Delta U is greatest under isobaric process. Delta U in isothermal process lies in between the value obtained from the isobaric and adiabatic process. तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अगर हम की कॉन्सेप्ट लिखें, इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी. ओके, ये इसका फॉर्मूला हो गया. तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी क्या होगा? जीरो होगा. अगर डेल्टा टी अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ गई? जीरो आ गई. ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. अब अगर हम बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वी नो दैट कि सिस्टम इंसुलेटेड होता है, यानी कि जो हीट सप्लाइड है या जो हीट है वो कितनी होती है? डेल्टा क्यू जीरो होती है. जितनी ली जाती है उतनी ही दी जाती है. ओके, मतलब कोई भी हीट एक्स्ट्रा नहीं आएगी. डेल्टा क्यू क्या हो गया? जीरो हो गया. तो वी नो दैट कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या होता है? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. तो अगर इसको हम जीरो रखेंगे तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या आ गया? वर्क डन. तो वर्क डन डेल्टा यू है वो कितना आ गया? माइनस डब्ल्यू. माइनस डब्ल्यू आ गया, यानी कि जो ये इंटरनल एनर्जी वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. एंड इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट प्रोसेस दैट इज आइसोबारिक. आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? जो प्रेशर है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि जो वी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? टी के. और क्वेश्चन बोला गया है कि गैस एक्सपांड्स हो रही है, यानी कि V1 से V2 तक जा रही है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम इंक्रीजेस देन टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस. और अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो डेल्टा टी है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि चेंज क्या हो रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तभी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो डेल्टा टी भी क्या हो गया? जीरो. और अगर डेल्टा टी जीरो, ये डेल्टा टी ग्रेटर देन जीरो, अगर ये नंबर जो है ग्रेटर देन जीरो से होगी तो डेल्टा यू भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा. तो हम अपने ऑप्शन मिला सकते हैं. तो डेल्टा यू इज अंडर एडियाबेटिक प्रोसेस, लीस्ट अंडर एडियाबेटिक प्रोसेस. तो आप देख सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में नेगेटिव है, यानी कि ऑप्शन करेक्ट है. ग्रेटेस्ट इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये इनकरेक्ट है. ग्रेटेस्ट इन आइसोबारिक प्रोसेस, तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो डेल्टा यू है वो क्या है? डेल्टा यू क्या है? वो आइसोबारिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा, यानी कि ये भी करेक्ट है. और डेल्टा यू इन आइसोथर्मल प्रोसेस लाइज बिटवीन द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइसोबारिक एंड एडियाबेटिक, बिल्कुल भी सही है, क्योंकि जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लाई करता है, यानी तीनों सही है. तो हमको इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.